अस्सलाम वालेकुम। मौला मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 300 में फरमाते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया गया कि खुदावंद आलम इस कसीर तादाद मखलूक का हिसाब क्यों कर लेगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह उसकी कसरत के बावजूद उन्हें रोज़ी पहुंचाता है। पूछा गया, वो क्यों कर हिसाब लेगा जबकि मखलूक उसे देखेगी नहीं। फरमाया, जिस तरह उन्हें रोज़ी देता है और वो उसे देखते नहीं। आप अलैहिस्सलाम से इस किस्म के सवालात और इस जैसे बहुत से सवालात लोग इसलिए करते थे कि किसी तरह से जो आपका दावा सलूनी है उसे झूठा साबित किया जा सके। कोई सवाल तो ऐसा निकाला जाए कि जिसका आप अलैहिस्सलाम जवाब न दे सकें। हमेशा गो कि उनको इस बारे में नाकामी हुई, आपने बड़ी तसल्ली के साथ उनको ऐसे जवाब दिए जो उनको मुतमईन कर देते थे। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस किस्म के सवालात उठाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स मुसलमान नहीं है, कोई गैर मुस्लिम है, कोई हिंदू, सिख या ईसाई यहूदी के घर में पैदा हुआ है, तो इसमें उसका क्या कसूर है? वो क्या करे? क्या वो दुनिया में जो ये दर्जनों 50-60 जो दीन है, क्या वो इन सब का मुतालिया करे, इन सब पर अबूर हासिल करे और फिर इनमें जो उसको बेहतर लगे उसे अडॉप्ट करे? वो क्या करे? उसके साथ क्या सलूक होगा? क्या वो जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा? इस किस्म के सवालात आजकल बहुत से लोग उठाते हैं। ये समझ में नहीं आता कि ऐसे सवालात से आपका क्या वास्ता है। उस अल्लाह की जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक हिदायत पहुंचाए। उसका काम है कि वो हिदायत पहुंचाकर किसी के साथ क्या इम्तिहान लेता है, क्या आजमाइश लेता है। वो अगर हिदायत किसी तक नहीं पहुंचती है तो हो सकता है वो उसके बदले में उसको वो रिलीफ दे दे, किसी तरह से उसकी कोई एडजस्टमेंट कर दे, या वो जो भी करे ना करे, ये उस अल्लाह की जिम्मेदारी है, ये उसका काम है, ये उसे करना है, ये हमें नहीं करना है, ना हमसे पूछा जाना है। हमें अगर फिक्र करनी है तो अपनी करनी है कि जो जिम्मेदारियां हमारी हैं हमें उस सिलसिले में क्या करना है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो तमाम मुसलमान आपस में बजाय एक और मुत्तहिद होने के जो तमाम मसालिक हैं वो अमूमन क्या करते हुए दिखाई देते हैं कि वो जो उनके आइडियल हैं उनको फजीलत में ज़्यादा बयान करने की कोशिश करते हैं और दूसरे मसलक का जो आइडियल है कोशिश करते हैं उसे किसी तरह नीचा दिखाया जाए। क्या ज़रूरत है इस चीज़ में पढ़ने की कि उनमें फजीलत में ज़्यादा कौन है और फजीलत में कम कौन है? भाई, आप जिसको ज़्यादा फजीलत में समझते हैं आप उस पर अमल कीजिए। क्या ज़रूरत है उस पर बात करने की कि फजीलत में कम कौन है? हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बजाय इसके कि उनकी फजीलत बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश करें जिसका ना हमसे पूछा जाएगा, ना हमारी जिम्मेदारी है, ना उनकी फजीलत का हमें कोई सवाब मिलेगा, ना अजर मिलेगा। हमें बजाय इसमें पढ़ने के उस फजीलत का ख्याल करना चाहिए जो हमारी ज़ाती फजीलत है, जो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम आपस में एक दूसरे से फजीलत ले जाओ, तकवा इख्तियार करके, परहेजगारी इख्तियार करके एक दूसरे से बरतरी हासिल करनी चाहिए तकवे और परहेजगारी में, ताकि हम एक दूसरे से फजीलत में बढ़ जाएं। इसका सवाल हमसे होना है। हमें इसकी तो कोई फिक्र नहीं है, लेकिन हम ऐसे सवाल उठाते हैं जो हमारी जिम्मेदारी ही नहीं होते। ये सारी बातें हमारी बेयकीनी को जाहिर करती हैं और ईमान नाम है यकीन का। यकीन इतना पुख्ता होना चाहिए कि जितना कल सुबह होनी है इस बात का यकीन है। इसी तरह से कल हशर का मैदान लगना है, इस पर यकीन होना चाहिए। इसी तरह से कल हमसे हिसाब किताब होना है और हमारी फजीलत का पूछा जाना है। चूँकि हम तक हिदायत पहुँच गई है, हमें अपनी दुनिया और आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। शुक्रिया।